तो गाइज स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दीपक पटेल है। मैं झांसी ज़िले में महुरानीपुर का रहने वाला हूं और मेरी जॉब प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर सहायक प्रबंधक मैं गोंडा ज़िले में बभनान की खुंडारे ब्रांच में कार्यरत हूं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का केवल इतना मकसद है कि जो आजकल न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में, सोशल मीडिया में, अन्य भी कई प्लेटफॉर्म में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं करौली शंकर महादेव, करौली सरकार को लेकर, उन भ्रामक खबरों का खंडन करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। खंडन अर्थात जो सत्य है वो मैं आपको बताऊंगा, असत्य से पर्दा उठाऊंगा। ये वाक़या है उस दिन का जब एक तथाकथित डॉक्टर जिसकी की क्लिनिक बंद हो गई थी और अभी पता चला है कि वह लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में गया हुआ था, वहाँ पुलिस वालों ने उसकी पिटाई की थी जमकर। तो उस तथाकथित डॉक्टर ने प्लानिंग के तहत करौली सरकार में आकर गुरुजी के सामने ऐसे वक्तव्य कहे जिन्हें गुरुजी तो छोड़िए, उनके भक्त जो हैं सुनना नहीं, सपने में भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगर मैं वहाँ पर होता और मेरे सामने वो बाहर मिल जाता तो मैं ज़रूर उसे एक दो थप्पड़ मारता, क्योंकि उसने उस समय जो वक्तव्य कहे थे वो सामाजिक रूप से, किसी संस्थागत रूप से अमान्य थे। अगर आप गौर से देखेंगे तो उसने जो भी शब्द कहे थे तो आपको पता चल जाएगा कि वो नॉर्मल था या एबनॉर्मल था। क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है? हाँ, प्लानिंग के सहित कर सकता है, प्लानिंग होगी वो कर सकता है, लेकिन अगर प्लानिंग करके भी आएगा कोई इंसान तो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा जैसी वो कर रहा था। मैं दूसरे वीडियो का वक्तव्य देना चाहता हूँ। दूसरे वीडियो में मीडिया में यही चल रहा है कि केवल ये दिखाया जा रहा है मीडिया में कि गुरुजी की आवाज़ आ रही है कि भगाओ इस पगलेट को, और दूसरा जो वहाँ पर सेवादार हैं वो धक्का देकर उसे निकाल रहे हैं। केवल इतना मीडिया में चलाया जा रहा है। मीडिया किस चीज़ को ढक रहा है? मीडिया इस चीज़ को ढक रहा है कि वो बार बार उसे बाहर निकालने की कोशिश करने के बावजूद वो बार बार सेवादारों का हाथ झटक रहा था, हाथ ऐसे ऐसे करके झटक रहा था। अगर आप किसी के घर में जाकर बदतमीज़ी करेंगे और जब आपसे जाने को कहा जाएगा आप जाएंगे नहीं और बदतमीज़ी करने पर उतारू रहेंगे, जब आपके घर आपके दोस्त, फ्रेंड, यार, सेवादार उस बदतमीज़ को निकालने की कोशिश करेंगे और वो बदतमीज़ बार बार आपके सेवादारों का हाथ झटकेगा, तो अगर आप उसके स्थान पर होते तो आप क्या करते? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप उसके स्थान पर होते तो आप क्या करते? आप उसे धक्का देकर नहीं निकालते अपने घर से? बिल्कुल वही किया गया, उसे धक्का देकर निकाला गया। और मैं तो कहता हूँ धक्का देने की ज़रूरत नहीं थी, उसे 4 लोग टांगते और ले जाकर सड़क पर छोड़ देते। मेरा उद्देश्य इस प्रकार गुस्से में बात करने का नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मीडिया केवल अपने टीआरपी के लिए कुछ चीज़ों को छुपा देता है, जिससे कि उनकी खबर सनसनीखेज खबर की तरह, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चले, और वो अपने टीआरपी के चक्कर में जो बदनामी का षड्यंत्र रचते हैं वो उससे कई गुना बड़ा रहता है। केवल किसी भी धर्म की, किसी भी मजहब की, किसी भी
व्यवस्था की अगर आप बदनामी करते हैं तो वो केवल टीआरपी के लिए नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। वह षड्यंत्र क्या है, किसने किया है, क्यों किया है, इसका उत्तर तो आगे आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में मिल ही जाएगा। क्योंकि हमारे पूजनीय गुरुजी करौली शंकर महादेव जिन्हें हम पुकारते हैं, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि दरबार का उद्देश्य जिस कारण के लिए हुआ है वो कारण 2025 में सभी को मालूम चलेगा। और वो कारण ऐसा है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 2025 में जब हमारे परम पूजनीय बाबा जी पंडित श्री राधा रमण मिश्र का जन्मदिन रहेगा, उस समय सभी को, पूरे विश्व को पता चल जाएगा कि इस करौली शंकर महादेव धाम की स्थापना, धाम का अस्तित्व कैसे और क्यों आया, किस लिए आया। यह केवल स्मृतियाँ, भूत प्रेत भगाने वाला धाम नहीं है, यह कुछ अलग है। आगे आने वाले समय पता चलेगा। मैं अभी थोड़ा अपना जो कहना चाहता हूँ उससे मैं भटक चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा उसी मेन लाइन में आता हूँ कि जो मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है और जो हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मीडिया केवल गलत दिखा रही है, गलत इस मीनिंग में दिखा रही है कि एक डॉक्टर दरबार में आता है, उल्टा सीधा बात करता है। चलो ठीक है, उसे चमत्कार देखना था, गुरुजी ने पहली लाइन में बता दिया था उसे कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता है, जो भी होता है नियम से होता है, गुरुजी ने बता दिया था उसे। उसके बाद भी उसने दोहराया कि ये लाइव चल रहा है। अरे भाई, लाइव चल रहा है, करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल पे यूट्यूब में जाएंगे तो डेली लाइव चलता है, डेली लाइव चिकित्सा होती है, डेली लाइव आरती होती है, हर कार्यक्रम डेली लाइव ही होता है। तो उसने कोई नई बात नहीं कह दी थी कि आपका लाइव चल रहा है, मैं चमत्कार देखना चाहता हूँ। अरे भाई, लाइव चल रहा है, देखो ना लाइव जाके चमत्कार, बैठो वहाँ देखो कितना चमत्कार देखना है। वहाँ कोई चमत्कार नहीं होता है, जो भी होता है नियम से होता है। गुरुजी केवल यही कहते हैं कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, उन्हें जब हम निकालेंगे तो उसके स्थान पर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप स्वस्थ होंगे। अगर आप गुरुजी के पास जाएंगे, कहेंगे गुरुजी हमें स्वस्थ कर दीजिए, गुरुजी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से निकाल लेंगे, उसके बाद क्या होगा? खाली डिब्बा। अरे पॉजिटिव एनर्जी भी तो चाहिए। तो वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आएगी आपके हवन से। जब आप दरबार का सिद्ध हवन करेंगे तो उससे उत्पन्न जो एनर्जी होगी वह पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में उस नेगेटिव एनर्जी को रिप्लेस करेगी। यह है दरबार का नियम। जब आप यह नियम का पालन करते हैं तो आप पूर्णतः स्वस्थ होते हैं। जिस प्रकार मैं हुआ हूँ, मेरा परिवार हुआ है और हज़ारों करोड़ों परिवार हो रहे हैं, इस देश के नहीं विदेशों के भी। अब दूसरा, मीडिया में यह फैलाया जा रहा था कि बाबा जी ने तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली हैं, बड़ा बड़ा धाम बनवा लिया है अपना। अरे भाई, आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या करेंगे? पैसे को बोरी में भर के ज़मीन में गाड़ देंगे कि उसका यूज करेंगे? उसका यूज करेंगे। पैसे का यूज किया गया। अब कुछ लोग मीडिया में ये कह रहे हैं कि अरे 1.5 लाख रुपए का हवन, ऐसा क्या है हवन में, इतना महंगा हवन, इतना महंगा हवन कैसे? तो भाई साहब, क्या चाहते हो? हिंदू वैदिक धर्म में जो हमारे
ब्राह्मणों की हालत हुई है इस कलयुग में, वो कभी किसी भी युग में नहीं हुई होगी। क्या चाहते हो, ब्राह्मण आपके घर आए, पूजा पाठ करें और दान पुण्य आप करते हैं कि नहीं करते हैं? उन्हें पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर आप कहें कि नहीं, ये तो आपका धर्म है, ये पूजा पाठ करना, आप पैसे उन्हें ना दें, तो भाई ब्राह्मण भी तो इंसान होता है, वो भी, उसकी भी फैमिली होती है, वो भी अपने परिवार को पालता है। तो अगर हम पैसे ले लें, वो अपनी फैमिली को पाल ले, वो भी अपना घर बना ले, वो भी अपनी बहन की शादी कर ले, वो भी अपने बच्चों की शादी कर ले, वो भी अपने बच्चों को पढ़ा ले, तो आपका क्या जल आ जाएगा? जिसको स्वस्थ होना है वो पैसे देने के लिए तैयार है, जो स्वस्थ कर रहा है वो पैसे लेने के लिए तैयार है, तो आप तीसरे कौन होते हैं प्रश्न उठाने वाले के 1.5 लाख रुपए का कैसे हवन? तीसरी बात, मान लो हम कोई पैसा ना लें, दरबार कोई पैसा ना ले, दरबार मान लो 100 साल तक सेवा करेगा, जो दरबार के अनुयायी होंगे, दरबार को आगे बढ़ाएंगे, अगर उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो अपना पेट पालने के लिए, अपना सामाजिक दायित्व निभाने के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे? अगर वो पैसे अरेंज करेंगे तो अपने इस ज्ञान को कैसे बढ़ाएंगे? तो क्या ये सही नहीं रहेगा कि वो उस ज्ञान को भी आगे बढ़ाएं और उससे अपना जीविकोपार्जन भी करें? तीसरा सवाल जो मीडिया में उठाया जा रहा है, मीडिया कह रही है कि भाई अमीर लोग तो भाई 1.5 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन गरीबों का क्या? गरीब कहाँ से बेचारे अरेंज करेंगे? अरे भाई मीडिया, तुम्हें गरीब की इतनी चिंता होती तो तुम उस जो अतीक अहमद को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफ़र किया गया, पूरी मीडिया तुमने 1.5 दिन घुमाई है पीछे पीछे, पूरे न्यूज़ चैनलों में वो तुमने चलाया है खबर। तुम्हें शर्म नहीं आती है मीडिया वालों? ऐसे तुम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाओगे? मैं फिर से अपनी बात से भटक रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी मीडिया जगत को बदनाम करना नहीं है, लेकिन जो सच होता है वो सच होता है। तो मेरा ये कहना है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि गरीब कहाँ से पैसा लाएंगे, तो अरे भाई दरबार आओ, 1-2 दिन रुको, समझो, तब बोलो, तब मुंह खोलो अपना। गरीब लोगों के लिए नमन की विधि है, मीडियम क्लास लोगों के लिए नौ हवन की विधि है, और जो पैसे वाले हैं, जिन्हें असाध्य रोग हैं, उनके लिए 1 डे हवन, 1 डे चिकित्सा की विधि है। जो गरीब हैं वो अपना नमन करते रहें, पूजा पाठ, मन में श्रद्धा, अटूट विश्वास अगर उसमें है तो उसे 9 हवन के पुण्य अपने आप ही मिल जाते हैं। उसके बाद वो अपनी ब्लैक मैजिक को स्मृति चिकित्सा का संकल्प करके, आरोग्य हवन करके स्वस्थ हो जाता है। लो, गरीब का भी कल्याण हो गया। आप कहते हैं कि गरीब कैसे अरेंज करेगा? तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा केवल आपसे या केवल कुछ ही लोगों को लेकर यह उद्देश्य नहीं है यह सब बताने का। मैं चाहता हूँ पूरा जो मुझे देख रहा है, पूरा विश्व मेरी बात को सुने कि यहाँ वाकई लोग स्वस्थ होते हैं। मैं स्वस्थ हुआ हूँ और मैंने हज़ारों लोगों को स्वस्थ होते हुए अपनी आँखों से देखा है। तो अगर कोई अपनी लंबी लंबी 10-20 सालों की बीमारियों से निजात पाता है, वो भी जड़ सहित, तो क्या वो 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 10-20 हज़ार रुपये नहीं दे सकता है एक हिंदू वैदिक धाम को?
जहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की पूजा की जाती है, जहाँ पर एक पूर्ण गुरु विराजमान है, 3 पूर्ण गुरु विराजमान है। हमारी परम पूजनीय गुरु माँ कामरू कामाख्या हैं। परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान पंडित श्री राधा रमण मिश्र हैं, जो अभी समाधिस्थ हैं। हमारे गुरुजी करौली शंकर महादेव, हम उन्हें पुकारते हैं, वो हैं। जहाँ 3 महागुरु हैं, वहाँ आपकी शरीर की बीमारियाँ तो का आपके जन्मों के कर्म भोग भी कट जाते हैं, अगर आप दरबार से दीक्षा लेते हैं। अब आप कहेंगे, अरे भाई कर्म भोग काट दिए, हिंदू धर्म से तुम कैसे उल्टा बोल रहे हो? हिंदू धर्म में तो लिखा है जैसा कर्म करोगे वैसे ही भोगोगे, तो कैसे स्वस्थ हो सकते हो? तुम्हारे कर्म भोग कैसे कट सकते हैं? जब एक पूर्ण गुरु का हाथ आपके ऊपर होता है, आप उस पूर्ण गुरु से दीक्षित होते हैं, तो वह पूर्ण गुरु आपके कर्म भोग क्या आपको मुक्त कर सकता है। मुक्त केवल इस शरीर से, इस भौतिक जगत से नहीं, अस्तित्व से मुक्त कर सकता है। और जब एक चीज़ मुक्त होती है तो कुछ ना कुछ नया बनता है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ये तो साइंटिस्टों ने भी बता दिया है, कन्वर्ट होती है। तो मेरा केवल इतना ही कहना है, अपने विवेक को इस्तेमाल करें। किसी भी चीज़ की बुराई सुनने से पहले, देखने से पहले, करने से पहले जाके 1-2 दिन पता कर लें, घूम आएँ, टहल आएँ। इसी चक्कर में हुआ है कि चलो हम वहाँ लोगों से बात करेंगे, कुछ बुराई पता चल गई तो हम वीडियो बना के यूट्यूब में डाल देंगे, हमारे कमेंट आ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। इसी पर्पज़ से चले जाएं, सच्चाई मालूम चल जाएगी। तो मेरा केवल इतना ही कहना है सभी लोगों से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि करौली शंकर महादेव धाम से मैं, मेरा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ है। और हाँ, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि आप कहेंगे चलो ठीक है भाई, तुम स्वस्थ हुए हो, बता दो क्या स्वस्थ हुए हो तुम। तो मैं आपको आज वो चीज़ बताऊँगा जो मैंने किसी को नहीं बताई है, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। मैंने 4 साल बीटेक किया है कानपुर से ही। तो संगति कुछ ऐसी हो गई थी मेरी कि बहुत ही गलत संगति में मैं पड़ गया था, जहाँ मैंने हर प्रकार के नशे किए, जिसमें शराब, गांजा, सिगरेट, पान मसाला, सभी की मुझे लत पड़ गई थी। जब तक दरबार से नहीं जुड़ा था तब तक मैं इन लतों में पड़ा रहा, क्योंकि मेरी संगति ऐसे ही लोगों के साथ थी। और जिस दिन मैं दरबार से जुड़ा तब से आज तक मैंने इनके सेवन को करने का तो दूर, मेरे मन में भाव ही नहीं आता है कि मुझे नशा करना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। सब ख़त्म हो गया है। मैं ना एक दाना मैंने सुपारी खाई है, ना मैं कभी शराब की तरफ देख सकता हूँ, ना कभी मैं सिगरेट की तरफ देख सकता हूँ। कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। अपने को वैसे ही आनंद है, नशे की ज़रूरत नहीं है अपने को। जब अपन के साथ भोलेनाथ हैं तो हम केवल शिवरात्रि में ही वो 1 गिलास पी लेते हैं, उसी में आनंद आ जाता है हमें। तो कई मानसिक बीमारियां ठीक हुई हैं। डिप्रेशन में रहता था, उससे भी बाहर आया हूँ। हर प्रकार के नशे छूटे हैं। मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था। खैर, जब दरबार से जुड़ने के पहले ही हमने उनका ऑपरेशन करा दिया था, लेकिन जब मैं दरबार से जुड़ा तो उनका रेडियोथेरेपी चल रहा था।
अभी मेरे पिताजी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उनके गाल में कैंसर हुआ था, उनका गाल का जबड़े का ऑपरेशन हुआ था। सुना है कि कैंसर बार बार होता है। अभी मेरे पिताजी एकदम स्वस्थ हैं। मेरी माताजी को पूरे बदन में दर्द रहता था, सिर में हमेशा दर्द बना रहता था। मुझसे हमेशा दवा मंगाती रहती थी कि लो मेडिकल से दवा ले आओ, सिर दर्द की, बदन दर्द की। सिर दर्द, बदन दर्द सब चला गया उनका। कुछ नहीं, 1.5-2 साल हो गए हमें। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो जाता होगा, उन्हें ज़्यादा पता होगा। अभी मैं उनसे अलग हूँ, नहीं तो आपकी बात करा देता। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर हम स्वस्थ हो सकते हैं, मेरे जैसा इंसान स्वस्थ हो सकता है, तो आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। मीडिया द्वारा चलाई जा रही इन भ्रामक खबरों में मत पड़िए, खुद जाकर अनुभव करिए। यह दरबार प्रमाणों वाला दरबार है। यहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान है, और जहाँ शिव शक्ति एक साथ होते हैं वहाँ आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होते ही हैं। और आप जिस कारण से इस मानव जीवन में जन्म लेते हैं, उस कारण को वही स्थान फलीभूत कर सकता है जहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान होते हैं। तो आपको एक बार फिर से सभी को नमस्कार। करौली शंकर महादेव की जय। हरि हर।